तो दोस्तों ये है क्लास 10 के लिए फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो भी आपका 2021-22 में होने वाला है। तो अगला एग्ज़ाम आपका साइंस है। तो साइंस के सभी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी एग्ज़ाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो, ध्यान से पूरे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कंप्लीट वीडियो देखिए और इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए, तो जो आपके चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके के यहाँ पर मिलेंगे आपको, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, अम्ल क्षार एवं लवण है, धातु और अधातु है, जैव प्रक्रम है और प्रकाश तथा अपवर्तन के साथ साथ आपका जो मानव नेत्र एवं रंग विरंगा संसार है। तो ये सारे जो 6 चैप्टर है उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके का है आपके लिए, यानी कि जंग लगना किस क्रिया के परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए जैविक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या उपयुक्त सभी है। तो इसका जो क्वेश्चन है करेक्ट वो है रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं कि ये क्यों है। तो यहाँ पर जो उत्तर है आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। आप इसे देखिए कि आखिर ये आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन क्यों है। तो वीडियो स्पीड है तो इसे स्लो कर लीजिए, स्लो है तो आपको इसमें आप स्पीड में इसे कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो सही पर आपने निशान लगाना है। 4 ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे है। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और अब इसका जो एक्सप्लेन है वो देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन किस तरह से ये आंसर आपका सॉल्व है, यानी कि किस तरह से ये आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन आया है। तो आप इसे कंप्लीटली देखिए, वीडियो को रोक कर के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बढ़ते हैं इसके अगले तीसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ये आपको एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है दी गई अभिक्रिया में, तो ये क्या है ये आपको ये देखना है। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो चारों में से आपका जो आंसर है वो रहेगा डी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। और इससे अगर हम इसका एक्सप्लेन देखें कि आखिर ये क्यों है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रीजन है वो भी आपको क्लियर किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि ये आंसर आपका किस तरह से आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते रहिए। चलिए, अगला सवाल आपके लिए चौथा सवाल है। और चौथा सवाल आपको जो यहाँ पर अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये ध्यान रखें। यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, गलत कौन सा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देखें कि क्या है और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को रोक लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं सीधा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 1 एंड 3, ये पहला और तीसरा है। अब आप देखो कि ये क्यों है पहला और तीसरा। तो आपके लिए यहाँ पर जो पूरा लॉजिक है एक्सप्लेन के साथ आंसर रखा हुआ है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक एग्जाम्पल है। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो 4 ऑप्शन को देखिए और अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पर आप इन्हें ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। और चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का। और एक्सप्लेन देख लें आप इसे आखिर क्यों है ये आंसर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके छठे प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को किससे साफ किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जरूर जुड़ सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने चैनल को दिया है। तो चलिए, इसका आंसर आपका है बी। तो बी क्यों है, अब हम इसके जो आंसर है उसका एक्सप्लेन देख लेते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन के साथ 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर, रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, देखिए और टिक कीजिए। और सही जो जवाब है वो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तीनों अवस्था, ताप और रंग तीनों में होता है। और अगर आपको किसी भी
सवाल में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। आखिर यहाँ पर वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में सारा कुछ आपको दिख रहा है कि आखिर ये आंसर क्यों है। और 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके का स्लाइड हो रहा है, तो आप देखिए इसे पढ़ें और 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अब देखिए आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो है आपका डी। और डी आंसर क्यों है सही, तो चलिए आंसर को भी आप चेक कर लीजिए। और 9वां सवाल है आपके लिए 4 ऑप्शन के साथ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें चेक कीजिए और इसका सही आंसर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा सही आंसर को चेक करने के लिए। सी ऑप्शन आपका अभिकारक सही है और इसको आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों है। अब हम 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं स्पीड बढ़ाने लग जाऊंगा थोड़ी देर में क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट हो पाएँ, आप देख पाएँ। तो जो आंसर है वो रहेगा आपके लिए सी, यानी कि CO2। और अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप उस प्रश्न को आप देख सकते हैं 10वें सवाल को कि जो आंसर है वो किस लॉजिक से आया है। और अब हम इसके 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में क्लोरीन को CI2 के रूप में लिखा जाता है क्योंकि। तो अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए हैं स्क्रीन पे और इसका करेक्ट आंसर है यस बी। और बी के साथ इसको आप पूरा चेक कीजिए कि आंसर आपका बी क्यों है। और अब हम बढ़ते हैं इसके 12वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं और सही से ध्यान से देखिए, प्रश्न को ठीक से देखिए, चेक कीजिए। और आंसर आपके लिए है सी। और ये आंसर को चेक करने के लिए कंप्लीट आपको स्क्रीन पे, ताकि आप टैली कर पाओ कि आखिर आंसर जो आया है वो किस बेस पर आया है। और 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आएगा और इसके 4 ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न शो हो रहा है स्क्रीन पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको सारी जो वीडियोज है इनके आंसर की सब कुछ मिलता रहे। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपके लिए सी आंसर करेक्ट है। तो चलिए 14 जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आपको अथवा में भी दे रखा है और इसका जो सही आंसर है वो आपके लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसे देखें कि ये जो सी आंसर है वो आपका आखिर किस बेस पे आया है। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए। तो चलिए 15वां सवाल आपको 4 ऑप्शन के साथ है और साथ ही इसका आंसर भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, चमकीला आंसर है। अब आप पूरे आंसर को पढ़िए समझिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके 16वें सवाल की तरफ जो कि 4 ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पर है। और साथ ही मैं जल्दी ही आपको इसका आंसर भी शो करूँगा। तो आंसर आपका है ए, यानी कि ठोस को और रीजन भी आप जानें। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 17वां 4 ऑप्शन के साथ देखिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए ए, यानी कि बनाने वाला अवशेष। और क्यों है आखिर ये इसके साथ चले हम 18वें सवाल की तरफ। और ये आपका 18वें सवाल के 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर है ए, यानी कि ऊष्मा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके 19वें सवाल की तरफ जिसका कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी 3 ऑप्शन है वो अगले स्क्रीन पे देखेंगे। तो फिलहाल आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो चलिए बाकी 3 ऑप्शन के साथ आपको आंसर भी यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आपका जो बी ऑप्शन है वो हाइड्रोजन आपका करेक्ट है। और इसके साथ आप चेक कीजिए कि आखिर ये आंसर क्यों है। और 20वें सवाल की तरफ आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन के साथ और इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। और इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 21वां है। मार्बल को गर्म करने पर यह चूने जैसा गैस को मुक्त करता है, वह गैस है। तो कौन सा गैस है। तो ये 4 ऑप्शन के साथ आपको स्क्रीन पर आंसर है बी, यानी कि CO2। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ 22वां। और 22वां सवाल आपको 4 ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। चलिए पढ़िए और वीडियो को रोककर भी आप अपने पूरे प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और आंसर देखिए ए है, तो पूरा स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन के साथ कि ए आखिर क्यों आंसर आया है। अगले सवाल को देखते हैं।
चलिए आंसर है आपके लिए 23 और उसका आंसर आपका संयोजन यानी कि डी आंसर है। उसके बाद हम 24वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 24वां आपका जो आंसर है वो है CO यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 25वां जो प्रश्न है आपके लिए वो कुछ इस तरीके का 4 ऑप्शन के साथ और इसका करेक्ट आंसर आपके लिए है बी। तो बी क्यों है इसका आंसर आप वो भी यहाँ पर चेक कीजिए और आंसर आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए इसी के साथ हम 26वें प्रश्न को देखते हैं और 4 ऑप्शन के साथ 26वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो सी आंसर आपका इसमें जो सही है और अगला जो सी क्यों है वो देखते हैं। चलिए ये जो आंसर है कंप्लीट और उसके बाद हम 27 की तरफ देखते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं और इसके साथ ही सही उत्तर है आपका बी। तो बी उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं हम आपके 28वें सवाल की तरफ और 28वें सवाल के 4 ऑप्शन के साथ हम थोड़ी देर में आपको इसका आंसर भी क्लियर कर देंगे। तो आप वीडियो को रोक करके भी आप आंसर देख सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 का आपका जो आंसर है वो रहेगा ए यानी कि फेरस सल्फेट। और उसके बाद हम चढ़ते हैं इसके अगले 30। तो 30वें सवाल के 4 ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पर हैं और उसी के साथ ये आंसर भी आपका है ए करेक्ट आंसर। चलिए आंसर का लॉजिक देखिए कि आखिर क्यों आंसर आया है और इसी के साथ ही हम 31 की तरफ बढ़ते हैं। जो भी आंसर आपका करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और अगला सवाल आपका 30। तो चलिए आंसर के साथ ही आपके पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और अब हम आगे अगला सवाल है आपके लिए 33 का। तो 33 के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं और ये 4 ऑप्शन के साथ है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए। और अगला सवाल आपका रहेगा यस 34 और 34 का आधा पार्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं और इसको दूसरी तरफ दिखाते हैं पूरे। चलिए आंसर के साथ आप 34 को पूरा सवाल देख सकते हैं ऑप्शन के साथ आंसर के साथ। और उसके बाद 35वें सवाल की तरफ देखते हैं और 35वें सवाल के 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। साथ ही आपके लिए आंसर है वो बी आंसर यानी कि संयोजन अभिक्रिया का। और 36वें सवाल की तरफ देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व सल्फेरस सल्फेट बनते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? 4 ऑप्शन के साथ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और ए का यहाँ पर देखें कि आखिर ये जो आंसर है वो किस तरीके से आपका आया है। तो चलिए 37 है। 37 के 4 ऑप्शन के साथ में आपको जो आंसर है वो भी यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। साथ ही वो आंसर आपका क्यों है तो एक्सप्लेन के साथ आपका एक ही साथ 37वां और 38 के 4 ऑप्शन हैं। साथ ही आंसर भी है और आंसर के साथ आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका जो बी है वो क्यों आया है। और अब हम बढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं 4 ऑप्शन के साथ, चारों स्क्रीन पे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि उच्च ताप पर स्वतः। और 4 ऑप्शन के साथ अगला 40 यानी कि 40 और सही आंसर है आपका कैलोरी 20,000 कैलोरी। और ये है आपके लिए स्क्रीन पर उसका पूरा एक्सप्लेन। अगला सवाल है आपके लिए 41 का 4 ऑप्शन के साथ हैं और 4 ऑप्शन में से जो इसका सही जवाब है वो है आपके लिए बी यानी कि ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि। और ये आंसर क्यों है तो चलिए पूरा स्क्रीन पे आपको आंसर दिख गया है। और अब हम बढ़ते हैं इसके 42 पे जिसका कि प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन के साथ और 30 ऑप्शन जो है हम दूसरी स्लाइड पे हैं। चलिए इसके बाकी जो 3 ऑप्शन हैं आंसर के साथ डी ऑप्शन है और आंसर का जो एक्सप्लेन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही एग्जाम्पल के साथ। तो कंप्लीट आंसर भी आप चेक कीजिए कि आखिर जो आंसर है वो उसका किस बेस पर आया है। और अगला सवाल 43। चलिए 43 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर है अपचयोपच और ये सी ऑप्शन करेक्ट है आंसर के साथ। 44वां देखें आप तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे प्रश्न के साथ हैं और इसके बाद करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा यानी कि रिडॉक्स। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अगला जो सवाल है वो रहेगा आपके लिए 45 करेक्ट आंसर के साथ में सी ऑप्शन आपका ऑक्सीकारक है। और क्यों है आखिर सी तो यहाँ पर जो 45 का क्लियरली है
46वीं की तरफ बढ़ते हैं आंसर के साथ और पूरा चेक कीजिए कि जो आंसर है वो आखिर सी क्यों आया है, ऊष्माक्षेपी। और पूरा जो है लॉजिक एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर 47 प्रश्न नंबर 47 4 ऑप्शन है और चारों में से करेक्ट आंसर आपका है बी। और बी का यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बी आंसर है वो किस बेस पर आया है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद हम आंसर देखते हैं तो डी आंसर है आपका। क्यों है तो यहाँ पर क्यों को भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ 49 का जो सवाल है वो 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर है सी और उसके साथ इसका लॉजिक भी आपकी स्क्रीन पर है। 50 नंबर प्रश्न आपको 4 ऑप्शन के साथ आपकी स्क्रीन पर है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। और अब हम बढ़ते हैं इसके 51 पे आंसर के साथ ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए उसके बाद हम 52 यानी कि 52 आंसर के साथ आपके स्क्रीन पर हैं और आंसर के साथ इसको एक्सप्लेन के साथ देख सकते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शन के साथ इसके बढ़ते हैं आगे जो कि आंसर है नंबर बी करेक्ट। और क्यों है साथ ही हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ 54 और 54 आपको 4 ऑप्शन है लेपन में, संक्षारण रोकने में, फोटोग्राफी में या गैस बनाने में। आखिर इस अभिक्रिया का उपयोग किस में और कहाँ किया जाता है। तो चलिए ये फोटोग्राफी में किया जाता है। और अगला प्रश्न आपका 55 पे 4 ऑप्शन आपको 55 के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त प्रतिआक्सीकारक कौन सा है और ये आपकी स्क्रीन पर आंसर के साथ ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आंसर को एक्सप्लेन करके देख सकते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके 56 जिसका कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 56 का। और ए ऑप्शन आपका क्यों है करेक्ट तो देखिए आंसर उसी के साथ हम 57 को देखते हैं 4 ऑप्शन के साथ आपकी स्क्रीन पर। विस्थापन अभिक्रिया में आयतन दूसरे तत्व यानी कि कॉपर को किस से विस्थापित करता है। 4 ऑप्शन में से आपको ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके 58 नंबर के प्रश्न में 4 ऑप्शन के साथ आपको करेक्ट आंसर भी दिखने वाला है और वो है डी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए उसके बाद 59 पे देखते हैं तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर प्रश्न के साथ और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड 60 प्रश्न और भी हैं आपके लिए। तो चलिए 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर बी है और बी को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको यहाँ पर लॉजिक के साथ आंसर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में भी और इजीली रहेगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। और 61 आपको आंसर के साथ हरा यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ ही हरा क्यों है तो यहाँ पर उसका भी रीजन आपको दिया हुआ है। और अगला जो आंसर सवाल है वो कुछ इस तरीके से है बी ऑप्शन है कि बी थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 63 पर। चलिए अगला सवाल है उपयुक्त कौन सी अभिक्रिया है। आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ए यानी कि विघटन के साथ साथ में अगला 64 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आप चारों ऑप्शन के साथ देखें तो आंसर आपको रहेगा बी यानी कि ऊष्माक्षोषी। और ऊष्माक्षोषी में आप देखें अगला सवाल 65 में 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। चारों में से कौन सा सही है। सही आपका है सी यानी कि एनोडीकरण। और अगला 66 नंबर का प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर है आपके लिए डी यानी कि 1 और 2। और पूरे सवाल को चेक कीजिए कि आखिर ये जो डी है वो ऑप्शन क्यों है 1 और 2। तो चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 67 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिससे कि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं। उसके बाद 68 आंसर नंबर प्रश्न नंबर है और 4 ऑप्शन के साथ आंसर सी अपचयन में आखिर ये अपचयन क्यों आंसर है। उसके बाद हम 69 की बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा ताकि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सके। और आपका जो ए ऑप्शन है उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ 70। तो 70 में 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर ए यानी कि वियोजन।
और वियोजन आखिर क्यों आंसर है, तो आप उसका भी यहाँ पर लॉजिक देख सकते हैं। और अगला सवाल आपके लिए 71 है, रेडॉक्स अभिक्रिया का अन्य क्या नाम है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे हैं और 2 स्क्रीन आपको इधर है। तो यहाँ पर देखो आंसर आपका सी रहेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हम 72 की बात करते हैं, 4 ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आंसर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगला प्रश्न 73 आंसर के साथ आपकी स्क्रीन पर लॉजिक के साथ, और डी ऑप्शन आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। और 74 में आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, अवक्षेपण। और अब हम आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। 75 में आपके 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर रहेगा बी, यानी कि उपचयन। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 76 प्रश्न नंबर पे। तो पूरा प्रश्न ऑप्शन और सॉल्यूशन यानी कि आंसर आपका बी रहेगा। तो बी क्यों है उसका लॉजिक के साथ हम 77 पे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से श्वेत यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका लॉजिक के साथ हम अगले सवाल की तरफ, आपके स्क्रीन पर है 78। और यहाँ पर 78 में जो करेक्ट आंसर रहेगा 4 ऑप्शन में से वो रहेगा भूरा। चलिए भूरा सवाल क्यों है आंसर। और 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 में आपको आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि DUO, और इसका जो रीजन है वो भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप चेक कीजिए। और अगला सवाल आपका 80 नंबर का, जो कि 4 ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पर धीरे धीरे शो हो रहे हैं, और ये 3 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर है। चौथा ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए आंसर आपका बी था, चौथा ऑप्शन ये है, और बी के साथ आप आंसर देख कर के अगला 81 में, तो 81 में आपका सवाल प्रश्न के साथ में हम आंसर भी दे रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया आपका आंसर है। और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 82 है, और इसका सही आंसर है असंतुलित समीकरण। चलिए 83 की बात करें तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। और अगला सवाल आपके लिए है वो है 84, निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। 4 ऑप्शन यानी कि डी तक आपकी स्क्रीन पर है। और उसके बाद हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला जो आपके पास स्क्रीन पे 85 का ए ऑप्शन के साथ करेक्ट है। 86 की बात करें तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको आंसर, जो कि रहेगा सी, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और इसे आप पूरा चेक करके देखें कि आखिर आंसर क्यों है। आगे बढ़ते हैं 87 पे, अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, चारों में से कौन सा उसका लक्षण नहीं है, तो ये आप चेक कीजिए आंसर नंबर डी के साथ। और डी ही क्यों है, तो आप इसमें जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो भी जान सकते हैं। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो रहेगा 88। तो 88 में जो प्रश्न है उसके साथ 2 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन के साथ आपका करेक्ट आंसर है बी। तो बी आंसर आपका 88 में करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए 89 पे, और 89 का जो आंसर, लॉजिक, ऑप्शन सारा कुछ आपकी स्क्रीन पर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और अगला जो सवाल है वो है 90। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है बराबर, यानी कि सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 91। तो 91 में 4 ऑप्शन के साथ आपकी स्क्रीन पर, साथ ही आंसर भी ओपन हो रहा है, और आंसर है आपका बी। तो बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी आपका किस तरीके से है। चलिए 92 थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि ऑप्शन बड़े बड़े हैं। जो स्क्रीन पे आपको आंसर भी मैंने दिखा दिया है, तो आप आंसर के लिए आप कंप्लीट देखें तो आंसर आपका क्या रहेगा। और 93 में आपको 4 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, और इसी के साथ ही आपका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये इसका अगला सवाल 94, निम्न में से कौन अपचायक है। 4 ऑप्शन के साथ आपको आंसर, और आंसर के साथ आपको रीजन भी यहाँ पर शो हो कर दिया है। 95, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ये है डी, यानी कि O2। और अगला सवाल है आपके लिए, चलिए अगला सवाल आपके लिए 96 है, जो कि पूरा प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ आपको आंसर, और आंसर के साथ लॉजिक भी एक ही बार आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाई दिया है। और अब हम 97 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है,
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके साथ 98, तो 98 की बात करें तो 98 में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड करेक्ट आंसर है चारों ऑप्शन के साथ। और अगला सवाल आपके लिए 99 वाला, तो 99 चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं और चारों ऑप्शन के साथ आपका करेक्ट आंसर है ए यानी कि ऊष्माकशोषी। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए 100, और 100 में चारों ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर है आपके लिए सी। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 101 हैं, और 101 में चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ओपन होते हुए करेक्ट आंसर है बी यानी कि H2। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 102 पे, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर ओपन हो रहे हैं और इसी के साथ आंसर आपका ए है। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल है आपके लिए 103 वाला, आंसर के साथ सी ऑप्शन करेक्ट, विस्थापन अभिक्रिया। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है वो 104 का, चारों ऑप्शन के साथ बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं 105 पे, 105 का भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला सवाल चलिए, अगला सवाल है आपके लिए 106, और 106 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 106 के बाद 107, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है बी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी। और 108 की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर 108 में 2 सवाल हैं आपके लिए, इसी तरीके से आपके पास आएगा तो आंसर रहेगा आपके लिए बी यानी कि ऑक्सीकरण। और 109 सवाल आपका 109 नंबर का, चारों ऑप्शन के साथ आपको करेक्ट आंसर देखने के लिए अगली स्लाइड पे, और करेक्ट आंसर आपका बी है। उसके बाद 110 के साथ सभी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 111, तो 111 में आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हुए आंसर आपका डी करेक्ट है। उसके बाद एलपीजी, तो ये किस तरह से है एलपीजी का दहन। और अगला 112 का यहाँ पर आंसर के साथ आपके स्क्रीन पर है। चलिए ये देखिए आप यहाँ पर आंसर। और उसके बाद हम 113 की तरफ बढ़ेंगे, तो 113 का कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके लिए ऑप्शन के साथ है, करेक्ट ऑप्शन है सी। और अगला सवाल यहाँ पर 114, तो 114 में आपको बताना ऊष्मक्षेपी प्रक्रम, तो ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन के साथ भी आपको 4th, और ये ऑप्शन आपका रहेगा ए यानी कि 1 और 2 करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 115 की तरह, और 115 में चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहे हैं और इनका आंसर है यस केवल 1 और 4 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 116 की तरह, 116 के रूप में चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे ओपन होते हुए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए यस, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला सवाल 117 का 4 ऑप्शन के साथ केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला सवाल आपके लिए, चलिए स्क्रीन पे आपको पूरे प्रश्न के साथ ऑप्शन भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद अगला सवाल 119 का, 119 के लिए हम यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए रखते हैं और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला जो सवाल है आपके लिए 120 का, 120 में आपको 4 ऑप्शन के साथ जो डी है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 121वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ऑप्शन के साथ, और करेक्ट ऑप्शन है आपका आंसर है वो है बी यानी कि 2:1। चलिए 122वां प्रश्न है, 122वें प्रश्न के 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर आपके लिए हैं यस, डी 2 और 4। और उसके बाद हम अगला सवाल आपके लिए, चलिए 123 कंप्लीट पढ़िए सवाल को, ऑप्शन को देखिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका आंसर है वो है बी यानी कि लेड एसीटेट। और उसके बाद हम अगले 24वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों स्क्रीन के बाद आपको आंसर मिलेगा डी यानी कि हीलियम या नाइट्रोजन, ये दोनों गैस से कम विक्रियाशील होती हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चारों प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ, और चौथा इसका जो आंसर है वो रहेगा ए। और अगला सवाल आपके लिए, तो चलिए यहाँ पर 126वां प्रश्न,
ऑप्शन के साथ और आंसर के साथ डी ऑप्शन है। और उसके बाद हम आगे अगले सवाल 127 की तरफ बढ़ते हैं और 127 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 128वां सवाल देखें किस तरीके से आपको यहाँ पर कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपको डी यानी कि 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद अगला सवाल आपके लिए 129 पे आपके लिए 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर भी ए ऑप्शन है। और ये क्यों ए है तो यहाँ पर पूरा आप इसे देख सकते हैं। तो अब आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से सवाल है जो कि कथन और कारण से संबंधित है इस चैप्टर के। और ये सबसे पहले कथन पढ़ें, कारण पढ़ें और उसके बाद आप ऑप्शन देखें। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न है वो पहला वाला यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं 131 जो कि कथन और कारण दोनों आपके स्क्रीन पर हैं। और इसी के साथ ही जो ऑप्शन है चारों डी के साथ, और सही आंसर आपका डी। चलिए 132वां जो प्रश्न है आपके लिए, चारों ऑप्शन पहले प्रश्न पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन के साथ आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 133वां है। 133वें सवाल के चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर हैं और उसके बाद आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम अगला जो सवाल है 134, तो 34 का ए ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी के 3 ऑप्शन इधर हैं। और उसके बाद यहाँ पर आंसर आपके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्यों है वो भी यहाँ पर पूरा देखें। और उसके बाद 135वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 135वें का चारों ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद देखें तो आंसर आपका निकलेगा बी। और अगला जो सवाल है वो है आपके लिए, चलिए इस सवाल को पूरा देखिए कि आखिर ये आंसर क्यों है। और प्रश्न नंबर 136 देखें आप, तो यहाँ पर जो कारण है और कथन आप पढ़ेंगे तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये सी के साथ अगला डी ऑप्शन है। और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 137 और 137 के रूप में चारों ऑप्शन आपके साथ और आंसर भी आपका ए करेक्ट है। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं 138 और 138वां सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद 139 का देखें तो कथन और कारण ध्यान से पढ़ें आप। तो ए ऑप्शन आपका दूसरी स्लाइड पे बी सी डी यहाँ पर है, तो आंसर आपका यहाँ से बी से ही आता है। और क्यों आएगा तो आप लॉजिक देखें। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 140 और 140 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे हैं। और इसके बाद इसका आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद जो अगला सवाल है आपके लिए 141 141 और कारण अभिकथन दोनों देखने के बाद चारों ऑप्शन देखें सी ऑप्शन तक है और ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर आपका डी ही रहेगा। तो दोनों क्यों रहेगा आंसर डी। उसके बाद 142 देखें, 142 में चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर प्रश्न पढ़े पहले और उसके बाद चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। 143 पे सी ऑप्शन के साथ डी ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे ओपन होता हुआ और इसका करेक्ट आंसर डी ही है। तो डी क्यों है वो भी आप चेक कीजिए यहाँ पर। चलिए अगला सवाल आपके लिए 144वां कथन और कारण ठीक से देखने के बाद आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे और इसके बाद करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर 145, तो 145 भी आपको चारों ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पर है और करेक्ट आंसर आपका सी। उसके बाद अगला सवाल है आपके लिए 146 पे, तो कारण अभिकथन को पढ़ें आप। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये करेक्ट आंसर ऑप्शन चारों और करेक्ट आंसर ए रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए 147 के 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। उसके बाद हम आगे चलते सी और डी, तो सी और डी में आपका जो है आंसर वो सी आंसर यानी कि करेक्ट रहेगा। और उसके बाद अगला सवाल 148 में
चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे यहाँ पर सरकते ऊपर पर स्क्रॉल अप होते हुए दोनों ऑप्शन आपके लिए 2 ऑप्शन आपको अगली स्लाइड पर दिखाते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके का 2 ऑप्शन ऊपर है, 2 नीचे हैं और ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद आप 49 पे चलते हैं, तो 49 पे कथन और कारण दोनों आपके स्क्रीन पे, साथ ही सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और उसके बाद 150 यानी कि लास्ट इस चैप्टर का, और 150 में आप दोनों चीज़ें देखें, साथ ही आप ऑप्शन भी ज़रूर चेक करें और ऑप्शन के साथ आपका आंसर नंबर ए करेक्ट रहेगा। उसके बाद ये ए क्यों है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, ये थे आपके पास कुछ 150 सवाल इस चैप्टर के। अगले चैप्टर के भी अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको दूसरे चैप्टर के भी एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।